इन्होंने भाई को मारा मेरे। भाई तो मेरा भी गया सरपंच जी। हमारी औरतों की इज्जत पे हाथ डाला गया। कोशिश तो यहाँ से भी हुई। मेरी माँ पे गोली चलाई। रे मेरी बीवी मुझसे छीन ली। हर चीज का बदला लिया तो इसका क्यों नहीं? अरे सुलह के नाम पे बंदूकी चली, उसका बदला क्यों नहीं? वादों से मुकरने का बदला, जिम्मेदारी से भागने का बदला, दुनिया के सामने तमाशा बनाने का बदला क्यों नहीं? दुश्मन से प्यार निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। चलो दिया हाथ सरपंच जी, बैर खत्म हो गई सुलह। आज के बाद किसी सनेडा का किसी रजाड़ी से कोई वास्ता नहीं। ना तुम हमारी गली आओ, ना हम तुम्हारी तरफ जाएंगे। और रही बात धंधे की, तो तंबाकू का धंधा तुम्हारा, असला स्मगलिंग का हमारा। लिख पोपट। कराची में इंसान इतना मसरूफ हो जाता है कि फजूल बातें याद ही नहीं रहती, अपने आप को ही भूल जाता है। यार मैंने खुटिया निकाली थी, खुटिया। यार ये शॉल मेरे ओढ़ने में नहीं आ रही है, मेरी ये बैक पे ना हड्डी में बहुत स्वेलिंग है, इसलिए मैं कोई भी कोट शोट नहीं पहन पा रही हूँ, तो शॉल ले रही हूँ। अभी हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, आज सारा दिन लाइट नहीं थी और ना तो लाइट, ना तो गैस, ना तो पानी। तो अभी लाइट आई तो हमने सोचा यार खाना तो मैं कतई नहीं बना रही, मेरा सर बहुत भारी है। तो हमने सोचा कि चलो भाई सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, बाहर से कुछ लेके आते। तो गाइज मैं तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए, बाइक पे मुझे जाना था। तो आज सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ फंसी चुपचाप बैठे हुए थे इंतज़ार में कि मैं आ जाऊँ तो वो चले। तो बस हम निकल चुके हैं। अच्छा मैंने शुरुआत में आपको एक क्लिप दिखाई थी अपनी, तो वो एक्टिंग में करती रहती हूँ पर मैं शॉर्ट्स अपने नहीं डालती हूँ, इसलिए मैं कभी कभी व्लॉग में अपने शॉर्ट्स ऐड कर देती हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी एक्टिंग। ठीक है, तो बस हम लोग बाहर निकल आए थे और मैंने ना सबसे पहले मैं ही बाहर निकल के आई और मैं जल्दी से छुप गई। और आजकल जब मेरे जाने के दिन करीब आ रहे हैं इंडिया वापसी, तो मायरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझसे लगने लगी। अब वो मुझे ना ढूंढ रही थी, मम्मा मम्मा। तो सबसे पहले मैं निकली, फिर उसके बाद फंसी बाइक लेकर बाहर निकली। और यार जब से हमारा न्यू ईयर लगा है ना, तो कसम से मैं आपको बताऊँ कराची में इतनी सर्दी पड़ रही है, इतनी सर्दी पड़ रही है, मैं तो बिल्कुल लग रहा है शिमला में घूम रही हूँ। खैर मैंने तो नाक ही कटा दी है क्योंकि जहाँ की मैं रहने वाली हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बट मेरा एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है, इसलिए अब मुझे बहुत सर्दी लगती है। मायरा मुझे बाहर निकल के ढूंढ रही है और देखे अभी देखे मेरे ढूंढ लेगी। बहुत आराम से मुझे पा गई थी क्योंकि मैं इधर ही छुपी हुई थी। तो बस हम निकल चुके हैं। तो ये बैलपन मुझे बिल्कुल ख़राब लगता है। देखें आज मैं बिल्कुल कराची वाली हो गई हूँ, 2 बच्चों को साथ में बिठा के बाइक पे निकल चुके हैं भाई। और जब भी बाइक पे कैमरा लो ना लगता है उल्टे बैठे हुए हैं। ये वो घर है जो अभी कुछ दिन पहले बन रहा था और फिर बन चुका है। तो हम पहुँच चुके हैं अपने घर के पास वाली स्ट्रीट फूड पे। यहाँ पे खाना बड़ा ज़बरदस्त बनता है। The next day. तो गाइज आज का पूरा दिन बीतेगा हमारा मार्केटों में, तो कहीं जाइएगा नहीं, आज मैं कराची आपको घुमाऊंगी। तो माशाल्लाह मैं उठते ही सबसे पहले अपनी खिड़की खोलती हूँ क्योंकि वहाँ से थोड़ी सी धूप आती है। तो अभी पता है कितने बजे हम उठे? हम बिल्कुल सुबह नहीं उठे, हम 12 बजे उठे। हम गंदे बच्चे हैं। वैसे सर्दी बहुत ज़्यादा थी ना, इसलिए 12 बज गए आज सोते सोते, पता ही नहीं चला। फिर मैंने चाय बनाई और खाली चाय मुझसे पी नहीं जा रही थी, पर फसी ने तो पी ली। और तो गाइस अभी भी सुबह हम सो के उठे हैं और गैस नहीं आ रही, जो थोड़ी बहुत आ रही थी उसमें पानी गर्म कर लिया था क्योंकि आज जुमा था तो सिर्फ फसी ही नहा पाए। तो अभी हम लोग ने सोचा कि चलते हैं यार, घर के कुछ सौदे भी सामान ख़त्म हो गया था वो भी ख़रीद लेते हैं और नाश्ता भी ले ही लेंगे। क्या करें, गैस का इतना मसला है कराची में, जितनी सर्दी पड़ेगी उतना गैस की लोड शेडिंग होगी। तो बस हम तैयार खड़े थे, फसी गाड़ी लेके आ रहे हैं। देखते हैं कैसे नहाओगे, गैस अगर आ गई तो फिर सिलेंडर वाली। ये है यहाँ की मार्केट। तो आज जुमे का दिन है तो सारी मार्केट बहुत सुबह ही खुल चुकी है क्योंकि 12-1 बजे के बाद सारी मार्केट हाथ में 5 दिनों से दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है हाथ में? ओ मेरा मुन्ने के दर्द हो रहा है हाथ में। गाइस यहाँ लाल लाल सब कुछ बना है, लाल लाल शेड आ रहा है, तो पिंक पिंक सब बना है ना, पिंक पिंक शेड आ रहे हैं। कौन सी? जो जिसने टोपी पहनी है, जैसे अच्छा कैमरा में जाते जैसे बंद किया
तो गाइज बस लास्ट में हमें लेना था गोश्त और खीमा और सब्जी, तो वो सब भी हमने ले लिया है और चिकन भी ले लिया है। तो हमारा फाइनल हो गया है सारा सौदा और अब हम वापसी को निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और रास्ते में ये है कि कभी कभी कैमरा हिल जाता है ना, मायरा मेरी गोद में होती है तो उससे हिल गया तो हिल गया। तो हम अभी इतनी प्रोफेशनल नहीं है गाइज, क्योंकि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, हमेशा उसकी सीखने की उम्र होती है। तो आप हमेशा ये खुद को तस्लीम करें कि आप परफेक्ट नहीं हैं। A few moments later. वानिया बिल्ली लग रही है, बिल्ली है ना, टैटू लग रही है। रोज़ैन कह रहा है वानिया बड़ी अच्छी लग रही है, मैंने कहा हाँ। गाइस आज जाने न जाने कितनी कितने लोगों की शादी है, ऐसा रश है कि बस आपको क्या बताऊं। हम जा रहे थे बहादुराबाद J.Dot के आउटलेट, क्योंकि वानिया की नाप के कपड़े वहीं मिलते हैं और वानिया ने भी शादी में जाना था। तो बस क्या था, हम निकल चुके थे लेकिन ट्रैफिक बहुत थी, हम फंस गए बहुत ट्रैफिक में। एक दुल्हन भी थी एक गाड़ी के अंदर बैठी और अल्लाह अल्लाह करके हम पहुंच चुके J.Dot के आउटलेट। और अब हम जा रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे हर तरफ इतने मिरर थे और क्या रोशनी थी। अच्छा, दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, एक तो रोशनी बहुत तेज़ होनी चाहिए क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ ही आँखों में चुभती है, फिर उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। तो इनके थोड़े थोड़े छोटे छोटे यहाँ पे चीज़ें लगी हुई थी, J.Dot वालों ने अपनी लगाई थी, कुछ पर्स थे ये वो। अच्छा, पूरा फुल व्यू आ रहा था मेरा। मैंने क्या किया ना, मैं नहा के निकली, फिर मैं टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। भाभी ने कहा चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। हमने बोला कि चलो निकलने यार, बस अबाया पहनती हूँ आज मैं, कपड़े शपड़े चेंज करके नहीं जा रही, अबाया में चली जाऊंगी, अंदर घर के ही कपड़े पहने हुए थे मैंने। तो बस मैं निकल गई और काफ़ी कोशिश की मैंने कि मिरर में अपनी वीडियो बनाऊं, बट मैं नहीं बना पाई गाइज। यहाँ मैं आपको यही बता रही थी। और यहाँ पे भाभी नमाज़ पढ़ने लगी, इसलिए हमने थोड़ी देर वेट किया। अच्छा, यहाँ हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि कोई कपड़ा ऐसा नहीं था जो बारात के हिसाब से हमें लगे कि हाँ ले सकते हैं। फिर हम आ गए पापोश, तो ये है पापोश, और यहाँ भी कुछ नहीं समझ में आया। उसके बाद हमने कहा यार अब कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, हम चलते हैं डॉलमैन, क्योंकि वहीं वानिया का साइज़ भी मिल सकता था और इनकी पसंद भी मिल सकती थी। लेकिन उससे पहले हम फिर से एक दूसरी शॉप में आ गए जो हमें दिखी। हमने कहा चलो चेक करते हैं। लेकिन यार मसला ये है ना कि शॉप्स तो बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन कमबख्त उनमें रखे ये कपड़े सिर्फ 2 टके के मुझे लगते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनके ऊपर इतने पैसे लगाने चाहिए। तो गाइज हम तारिक रोड पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं। तो ये है तारिक रोड और हम लोगों ने आज एक बहुत मज़ेदार काम किया। हम ये बाहर से एक शॉप में अंदर गए, हमने कहा एंट्रेंस तक जाते जाते बड़े थक जाएंगे। हमने इनकी शॉप पे ना एक कपड़ा चेक किया, हमने कहा ये देखो वानिया ये वो, और देखा तो एंट्रेंस में शॉप से अंदर बाहर निकल सकते थे। कपड़ा चेक करते हुए हम दूसरी साइड से बाहर निकल गए और ये हम आ गए मॉल के अंदर। तो इस मॉल में भी आपको सारे आउटलेट मिलेंगे, जितने भी ब्रांड्स हैं सबके आउटलेट मिलेंगे। यहाँ कुछ बच्चों के लिए रखा हुआ था, 7D की 3D कुछ दिखा रहे थे, तो मैं तो नीचे गई नहीं, मैं यहीं पे खड़ी हुई थी। और काफ़ी अच्छा डेकोर किया हुआ है इन्होंने, बड़ा खूबसूरत दिख रहा था। और वानिया अंदर अपना पलाची की पाँची कुछ है, उस ब्रांड के कपड़े चेक कर रही थी कि कैसे हैं कैसे नहीं है। तो इसके साइज़ का जो था वो था ही नहीं, और जो दूसरा साइज़ था वो बड़ा था। अच्छा जी, ये आपको पता है ये शरारे गरारे जो खड़े हैं ना, इनकी कीमत है 4-4 लाख रुपए, 2-4 लाख रुपए कीमत है। वैसे मुझे एक ब्लैक पसंद आया था, उसकी 85,000 थी, लेकिन मैंने वो कपड़ा राबी सेंटर पे देखा तो वो कपड़ा मुझे पूरा कपड़ा 10,000 में पड़ रहा था। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा फिर 85,000 फूकने का, 10,000 में लेके ना आप अपनी डिज़ाइनिंग करवा लो। और यहाँ आए और आप झटपट ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने सटर झटपट बनवाया और मायरा ने कॉर्न लिया। उसके बाद जो है ना ये लोग पीछे से हमें पुकार के कह रहे थे आ जाए 1500 का सूट, और आप यहाँ आए और जाहिद की निहारी ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो तारिक रोड पे हम आ गए थे। अब सारी शॉपिंग ख़त्म करके जाहिद निहारी पे रात के बज रहे थे 9, और अब बस यहीं पे मुझे एंडिंग व्लॉग की भी करनी है। और आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारे व्लॉग को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपका एक सपोर्ट और लाइक किसी की लाइफ बदल सकता है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं अनदर व्लॉग में। और यहाँ मायरा ने थोड़ी देर के लिए अपनी व्लॉगिंग कर ली थी,
बाय बाय।